नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किरण बेदी पहली महिला आईपीएस के नाम से प्रसिद्ध हुई किरण बेदी, जिनको बीजेपी की तरफ से दिल्ली में भी सीएम कैंडिडेट के रूप में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने उतारा, लेकिन यहां पर करारी हार हुई। और उसके बाद में उनका वो फेमस कोट याद करिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी की हार है, मेरी हार नहीं है। लेकिन किरण बेदी एक बार फिर से सुर्खियों में इसलिए है किरण बेदी, क्योंकि किरण बेदी को पुडुचेरी के राज्यपाल के पद से हटा दिया गया है। इस्तीफा भी नहीं लिया गया, उनको हटा दिया गया है। और इसके पीछे दो कहानियां निकल करके सामने आ रही हैं। दो बड़ी बातें, दो बड़े प्लान, बीजेपी के दो बड़े प्लान जो हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं। क्या है दो बड़े प्लान, उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको एक खबर बता देते हैं। ये खबर आप देखिए, किरण बेदी ने खुद से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी। ये ट्वीट किया था किरण बेदी ने, और ट्वीट करके कहा था कि मैं सबको जो है वो धन्यवाद करती हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद करती हूं, पुडुचेरी के लोगों को जो है वो धन्यवाद करती हूं, और अपना इस्तीफा जो है वो किरण बेदी ने अब भेजा है। उससे पहले ही उनको कल शाम को खबर आ गई थी, उनको हटा दिया गया था। लेकिन अब दो बड़े प्लान बीजेपी की, आखिरकार इसके पीछे रणनीति क्या है। तो एक रणनीति पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद में दूसरी रणनीति की चर्चा करेंगे। पहली रणनीति यह है कि बीजेपी के पास में पुडुचेरी के अंदर कोई सीट नहीं थी, 0 सीट थी। पिछले विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो कोई सीट वहां पर बीजेपी के पास में नहीं थी। और अब वहां पर कांग्रेस के 4 एमएलए जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ करके जा चुके हैं। 2 ने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली है, 2 करेंगे या नहीं करेंगे इस बात पर असमंजस है। तो बीजेपी का प्लान यह है कि वहां पर अब किरण बेदी को हटाया गया है, और हटाने के बाद में जो है विधानसभा के चुनाव हाल ही में होने, कुछ महीने बाद में विधानसभा के चुनाव होने, तो विधानसभा के चुनाव से पहले ही इतनी भगदड़ मचा दी जाए कि वहां पर पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वो टूट करके बीजेपी में आ जाए, और फिर वहां पर बीजेपी की सरकार चुनाव से पहले ही बना दी जाए। और इसके लिए जो है वो किरण बेदी को हटा करके नई राज्यपाल जो है उनको नियुक्ति दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये बीजेपी में टूट करके 2 एमएलए जो है शामिल हुए हैं, क्या पूरी कांग्रेस जो है वो इसी तरह से टूट जाएगी, या वहां के जो मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं नारायणसामी, वो कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस नहीं टूटेगी और कांग्रेस की सरकार अभी भी स्थिर है। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि पिछली जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें किस पार्टी की कितनी कितनी सीटें आई थी। कुल जो है वो 30 सीटें हैं। 30 में से 15 सीटें जो हैं, 15 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस की हैं, 4 सीटें ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम AIADMK की हैं, 4 सीटें, और ऑल इंडिया NRI कांग्रेस NR कांग्रेस की जो है वो 8 सीटें हैं। द्रविड़ मुन्नेत्र कगड़म इसकी सीटें हैं वो 2 सीटें हैं, और निर्दलीय की 1 है, और कुल सीट है 30 सीट। बीजेपी का 0, बीजेपी का एक भी विधायक जो है वो विधानसभा के अंदर जीत करके नहीं आया था। 2016 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 15 सीटें जीती, जिसके बाद में कांग्रेस को DMK और एक निर्दलीय का समर्थन मिल गया। AIDMK ने 4 और AINRC ने 7 सीटें जीती थी। इसके अलावा भाजपा के 3 मनोनीत सदस्य हैं। भाजपा ने मनोनीत किए थे 3 सदस्य, लेकिन जीता एक भी नहीं था। और अब यही जो है वो इसके पीछे जो है वो बताया जा रहा है कि कहानी यही है। किरण बेदी को मई 2016 में पुडुचेरी का उपराज्यपाल बनाया गया था। उनके और मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के बीच में लंबे समय से तनाव चल रहा था। नारायणसामी बेदी पर अलोकतांत्रिक तरीके से काम करने का आरोप लगाते रहे हैं। तो ये जो है उनके बीच में कसमकस लगातार चलती हुई रही है। नए राज्यपाल कौन होंगे ये भी आप देख लीजिए। नए राज्यपाल जो है वो तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी की नई उपराज्यपाल जो है वो घोषित किया गया है। माफ कीजिएगा, मैं राज्यपाल बोल रहा हूं, लेकिन ये उपराज्यपाल है। अक्सर जो है वो राज्यों में राज्यपाल होते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो उपराज्यपाल होते हैं। तो उनकी जो है ये अब ये जिम्मेदारी प्रभावी हो गई है, और तेलंगाना की जो राज्यपाल है उनको ये अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अब दूसरे प्लान पर बात करते हैं। दूसरा प्लान ये कहता है, और सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो नई राज्यपाल ये बनाई गई है तमिलिसाई सौंदरराजन, ये भी भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं तमिलनाडु के अंदर, और तमिलनाडु का जो है वो अच्छा खासा प्रभाव जो है वो पुडुचेरी की राजनीति पर रहता है।
तो अब कहीं ना कहीं जो है बीजेपी, जिसके पास में जमीन नहीं थी, सियासी जमीन नहीं थी, लेकिन बीजेपी जिस तरह से हमने देखा है, कर्नाटक की चाहे बात हो वहां पर भी ऑपरेशन कमल चला, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो वहां पर भी ऑपरेशन कमल चला, राजस्थान में भी जो है वो ऑपरेशन कमल चला, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन वही ऑपरेशन कमल जो है वो बीजेपी अब पुडुचेरी में करना चाह रही है, और इसीलिए जो है ये पूरा फेरबदल किया गया है। अब किरण बेदी से जाने से बीजेपी को फायदा क्या होगा वो आपको बता देते हैं। किरण बेदी के जाने से एक तो कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस के पास में जो राज्यपाल, कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, जो बार बार जो है उपराज्यपाल के ऊपर जो है वो आरोप लगा रहे थे, एक तो वो मुद्दा खत्म करने के लिए कि देखिए हमने तो हटा दिया, और पीछे से बैकडोर पर क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। दूसरा ये है कि जो नई उपराज्यपाल है तमिलनाडु की है, पुडुचेरी की राजनीति में तमिलनाडु का काफी असर रहता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब दूसरा प्लान क्या है? दूसरा प्लान यह है कि किरण बेदी को जब 2016 में भेजा गया था, तभी से किरण बेदी जो है पुडुचेरी की राजनीति में खासी सक्रिय थी। वैसे जो उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनका प्रदेश की राजनीति में इतना ज्यादा दखल नहीं होता है, केवल नाम भर के लिए जो है वो पोस्ट के ऊपर होते हैं, लेकिन उनका दखल इतना नहीं होता और उनकी पॉपुलैरिटी भी इतनी नहीं होती है। लेकिन 2016 में जब बीजेपी ने उनको उपराज्यपाल बना करके भेजा था, तभी से लगातार उनका दखल रहा पुडुचेरी की राजनीति में। और जानकार ये कहते हैं कि अब जो जिस तरह से इस्तीफा लिया गया है, उसके बाद में बीजेपी हो सकता है कि सीधे सीधे किरण बेदी को वहां पर मुख्यमंत्री का रूप में जो है वो प्रोजेक्ट कर दे, और उनकी जो लोकप्रियता बनाई है पिछले 4-5 साल में, उसको जो है वो भुनाने का काम करे। ये राजनीति के जानकार लोग कह रहे हैं। दो प्लान है बीजेपी की। एक प्लान ये है कि वहां पर किरण बेदी को बदल करके नए राज्यपाल को ला करके, उपराज्यपाल को ला करके वहां पर भगदड़ मचा करके, और अपने जो है वो नए विधायक जो है ले आए जाए, और उनके द्वारा ही फिर दोबारा से जो है वो चुनाव में जाया जाए। एक जो है प्लान ये है, और दूसरा प्लान ये है कि राज्यपाल, उपराज्यपाल जो किरण बेदी है, उनको मुख्यमंत्री के पद में बीजेपी प्रोजेक्ट करना चाह रही है। ये दो प्लान है बीजेपी के। आप देखिए कि छोटी सी एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, लेकिन सत्ता की भूख कितनी है, और किस तरह से सारी संवैधानिक संस्थाओं को तार तार करते हुए बीजेपी का यही जो है रोल मॉडल अब पुडुचेरी में भी दिख रहा है। और यहां पर अपनी सत्ता बनाने के लिए, अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या खेल खेला जा रहा है। अगर एक छोटे से केंद्र शासित प्रदेश में बीजेपी ये कर सकती है, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा, जहां पर उसके सर पर तलवार लटक रही है। क्योंकि बंगाल में एक तरफ जो है ममता बनर्जी इतनी ताकतवर है, और उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का सीधा सीधा असर होगा, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। तो किस तरह से अपनी सत्ता बनाने के लिए बीजेपी सारे हथकंडे अपना रही है, वो सबके सामने है। बहरहाल आपको क्या लगता है, जिस तरह से किरण बेदी को वहां से हटाया गया है, इसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।